नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और मैं हूं राहुल सिन्हा। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हों या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ आइब्स 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 50 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से बिजली की डिमांड बढ़ गई है, जिसके चलते कोयला संकट भी होने लगा है, जिससे निपटने के लिए विदेशों से 2 लाख टन कोयला मंगाया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने राज्य सरकार की सहमति के बाद केंद्र को पत्र भेजा है। वहीं 7,50,000 टन कोयला खरीदी की निविदा पर फैसला नहीं हुआ, जिसके चलते अघोषित बिजली कटौती जारी है। सीएम भूपेश बघेल आज 2 जिलों के दौरे पर हैं। सीएम आज कांकेर और कोंडागांव जिले में भेंट मुलाकात करेंगे। उसके साथ ही दोनों जिलों को विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण भी करेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी पर गेहूं खरीदी के भुगतान को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों को किसानों से खरीदी गई गेहूं के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा किसानों के बैंक खातों में भुगतान फेल नहीं हो, उनके खातों में भुगतान राशि तुरंत पहुंचाई जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब हर विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन करेगी। पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर के पास हुए प्रस्ताव को लागू करने कांग्रेस अभी से एक्टिव हो गई है। कांग्रेसी सभी 90 विधानसभा में 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। साथ ही 3 से 6 महीने के भीतर रिक्त पदों पर भर्ती होगी। पार्टी के निचले स्तर की समितियों में ज्यादातर जिम्मेदारी युवाओं को मिलेगी। भोपाल मंडल से चलने वाली 2 ट्रेनों को संचार, स्क्रैप मैनेजमेंट, जनसंपर्क और बेस्ट रेक अनुरक्षण के लिए पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही 5 अधिकारियों और 15 कर्मचारियों को भी पुरस्कार मिला। पुरस्कार लेकर भोपाल लौटे डीआरएम का रेल कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। भोपाल डीआरएम और अधिकारी खुली जीप में सवार होकर रेलवे दफ्तर पहुंचे। आज बिलासपुर भोपाल फ्लाइट का शुभारंभ हुआ। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट में शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहली उड़ान आज बिलासपुर से भोपाल के लिए भरी। कार्यक्रम में सीएम भूपेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी मौजूद रहे। खरगोन जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र में लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिससे 3 आरक्षक घायल हो गए। पुलिस की टीम शादी ब्याह के मामले को लेकर आपस में झगड़ रहे 2 गांवों के लोगों को समझाइश देने पहुंची थी। तभी लोगों ने अचानक पथराव कर दिया, जिसके बाद घायल पुलिस वालों को इलाज के लिए खरगोन जिला अस्पताल लाया गया। कोरिया जिले के जनकपुर सीधी मार्ग पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम करके विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के चलते अटल चौक पर चक्का जाम कर दिया। पन्ना में भालू के हमले से दंपति की मौत हो गई। दंपति पूजा के लिए खेरमाई पहुंची थी, जहां अचानक भालू आ गया और दोनों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना इलाके की है। बस्तर जिले के चित्रकूट से दिल दहला देने वाली घटना सामने है, जहां हमलावरों ने एक ही परिवार के 4 लोगों का गला रेतकर हत्या की कोशिश की। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कोडेनार थाना क्षेत्र के आरापुर की है। वहीं घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। भिंड के मेहगांव थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है, जिसके बाद पुलिस अब अलर्ट नजर आ रही है। थाना प्रभारी गोपाल सिकरवार ने बीती रात पुलिस फोर्स के साथ गश्त किया और ढाबों पर ट्रक चालकों से पूछताछ की। साथ ही गांव में संदिग्ध लोगों के फोटो खींचे और गांव में मुनादी कराई। हालांकि चोरी के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हाथियों का दल अब बालोद जिला पहुंच गया है। जिले के गुरूर वन परिक्षेत्र के धानापुरी में 22 से 23 हाथी मौजूद है। वहीं वन विभाग हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है और 8 गांव के लोगों को अलर्ट रहने की अपील की गई है। इलाके में गजराज के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। सिंगरौली के मोरवा में बिजुल नदी से एक युवक का शव निकाल लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। बता दें कि शुक्रवार शाम को बिजुल नदी में 3 दोस्त नहाने के लिए गए थे, जिसमें एक शख्स अनिल साहू नदी के बहाव में डूब गया, जिसके बाद आज उसका शव बाहर निकाला गया। पेंड्रा के मरवाई थाना इलाके में एक महिला से रेप की घटना सामने आई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के बेटे के साथ बर्थडे पार्टी में गया था और वापस आने पर महिला के घर पर रुका। बेटा कहीं बाहर चला गया, जिसके बाद आरोपी ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया।
जबलपुर में नगर निगम और स्मार्ट सिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां चेरीताल इलाके में सड़क पर एक बड़े से खड्डे को खुली हालत में छोड़ दिया गया, जिसके बाद एक सवारी ऑटो सड़क में मौजूद विशाल गड्ढे में समा गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में ऑयल कंपनी के रिटायर्ड मैनेजर से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए नगद जब्त किया गया है। केवाईसी और नोटिफिकेशन रोकने के नाम पर आरोपियों ने मैनेजर से 53 लाख रुपए की ठगी की थी। शहडोल में युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शादी का झांसा देकर आरोपी 3 साल से युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था। वहीं जब युवती ने शादी करने की बात कही तो आरोपी ने साफ मना कर दिया, जिसकी शिकायत युवती ने थाने में की, जिस पर कार्रवाई करते हुए महिला थाना पुलिस ने धनपुरी से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बेंड्रा के मरवाही पुलिस ने फेसबुक में युवती की फेक आईडी बनाकर अश्लील मैसेज करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता ने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की थी, जिसके बाद मरवाही पुलिस ने अपराध कायम कर साइबर सेल की मदद ली और URL का IP डिटेल प्राप्त कर नवाटोला के रहने वाले आरोपी को अरेस्ट किया। मंडला जिले की अंजनिया चौकी पुलिस ने वन्य जीवों की खाल और अवशेषों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से बाघ की खाल, दांत और सुअर के दांत जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी वन्य जीवों के अवशेष को बेचने के फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मरवाही के चांदनी चौक में संपत्ति विवाद को लेकर नाती ने अपने नाना, नानी और मामा के साथ मारपीट की। पिटाई के बाद आरोपी की नानी घायल हो गई, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। सीहोर जिले के सरकारी अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट के आरोप में नर्स को सस्पेंड कर दिया गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने नर्स को पुलिस के हवाले कर दिया। BMO का कहना है कि नर्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कोरिया जिले के मनिंदगढ़ में पुलिस ने मवेशियों से भरे 2 ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में 48 मवेशियों को भरा गया था और ट्रक सीधी से कोतमा जा रहा था। तभी कुल्हारी थाना इलाके में पुलिस ने दबिश देकर वाहन को कब्जे में लिया, साथ ही ड्राइवर समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। बढ़ती गर्मी के बीच जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। शहडोल के चरहेट गांव में अचानक भालू आ जाने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद ग्रामीणों ने भालू को जंगल की ओर खदेड़ दिया। इस दौरान भालू घंटों तक बस्ती में भागता रहा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कवर्धा में अभियान चलाकर पौधारोपण किया गया। शहर से होकर गुजरने वाली सकरी नदी के किनारे लगभग 1.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में 3000 से भी अधिक का पौधारोपण किया गया। इस अभियान में जिले भर से जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी संस्थाओं सहित शहर के लोगों ने हिस्सा लिया। सिंगरौली में पेयजल की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने सहित पाइपलाइन बिछाने तक लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अभी लोगों को साफ पेयजल नहीं मिल पा रहा। नल से पेयजल मुहैया कराने को लेकर उपभोक्ताओं को केवल तारीख मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी जारी है। राजस्थान से आई गर्म हवा ने प्रदेश का तापमान बढ़ा दिया है। प्रदेश के 11 से भी ज्यादा जिले लू की चपेट में है। वहीं मुंगेली जिला सबसे गर्म रहा, जहां का तापमान 47.6 डिग्री तक पहुंच गया। रायपुर का तापमान भी 45 डिग्री के करीब है। गर्मी बढ़ने से बिजली की डिमांड भी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। प्रदेश में मानसून आने में अभी करीब 8 से 10 दिन बाकी है। इधर मौसम विभाग ने राजगढ़, ग्वालियर, दतिया, दमोह, सागर, छतरपुर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के 9 गांव, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पेंड्रा में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गौरेला थाना क्षेत्र के जोबा गांव के पास यह हादसा हुआ। कटनी के झर्रा टिकुरिया इलाके की बस्ती में भीषण आग लग गई। आग धीरे धीरे आसपास के पेड़ों को चपेट में ले लिया। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इधर आग लगने से इलाकों के लोगों में दहशत का माहौल है। आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो पाया। कोरबा जिले के अर्दी बाजार इलाके में माल वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 30 लोग घायल हो गए। सभी दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी वाहन पलट गया। दंतेवाड़ा में एक ट्रैक्टर पलट जाने से मासूम भाई बहन की मौत हो गई। बच्चों के
नाना पाइकुराम भवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने अपने समधी माधव को अपना ट्रैक्टर खेत जुताई के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने मेरे परिवार वालों को उसमें बिठाया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दुर्ग में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई। मामला 2019 का है, जहां पुलगांव थाना में एक मां ने नाबालिग बच्ची से हुए दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। इसके बाद करीब 3 साल बाद नाबालिग को न्याय मिला है। धमतरी के दुगली थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद 2 लोगों ने एसिड से हमला कर दिया, जिसमें वही मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने एसिड से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि झगड़े को शांत कराने गए दर्जन भर युवकों पर हमला किया गया, जिसमें से एक युवक झुलस गया और उसने तालाब में छलांग लगा दी। महासमुंद जिले के थाना पिथौरा में सूने मकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोर घर से 50,000 के आभूषण और नकदी चोरी कर ले गए और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच जारी। बस्तर में फिर से जंगली भालू बस्ती तक पहुंचने लगे हैं। बस्तर गांव से लगे बागबहार के जंगल में इन दिनों एक मादा भालू अपने 2 शावकों के साथ घूम रही है। ऐसे में जंगल में जाने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। भालू के हमले से एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि एक घायल हुआ है। वहीं वन विभाग भालू की मौजूदगी से इनकार कर रहा है। बालोद में अवैध रूप से संचालित भूमिका पैथोलॉजी पर कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पैथोलॉजी को सील कर दिया। पैथोलॉजी जिला मुख्यालय में संचालित। बिलाईगढ़ में लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए कलेक्टर ने अनोखी पहल की है। यहां उनके आदेश पर गुड मॉर्निंग बिलाईगढ़ और आयुष काढ़ा वितरण किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही यहां सभी विभागों के अधिकारी और बच्चे शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में योगा के साथ साथ पौधारोपण कार्यक्रम का भी संकल्प लिया गया। जांजगीर के जिला अस्पताल में डायलिसिस की सेवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहाँ एक महीने में 200 लोगों को इसका लाभ पहुंचा है। हर दिन 5 से 10 मरीज डायलिसिस कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले इन मरीजों को दूसरे जिलों में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता था। और अब देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाले ईशा फाउंडेशन को बधाई दी। मिट्टी बचाओ आंदोलन पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने CDRI और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने ये भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से लू चलने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में शनिवार को लू चलने के कारण गर्मी का प्रकोप बढ़ गया और फिलहाल इससे राहत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। राष्ट्रीय राजधानी में मंगेशपुर सबसे गर्म स्थान रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी के हापुड़ में अवैध तरीके से चल रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इससे 13 मजदूरों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। ये ब्लास्ट बारूद की वजह से हुआ। फैक्ट्री के लिए बिजली का सामान बनाने के नाम पर लाइसेंस लिया गया था। अंदर पटाखे बनाए जा रहे थे। धमाका इतना तेज था कि आसपास की फैक्ट्रियों की छतें उड़ गई। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के भीतर कोरोना के 4,270 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,619 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 15 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 24,000 के पार पहुंच गई। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने माउंट अभी गमीन चोटी पर फतह किया। आईटीबीपी पर्वतारोहियों ने बद्री विशाल के जय किनारे लगाए। पर्वतारोहियों की आईटीबीपी की एक टीम ने 2 जून को माउंट अभी गमीन चोटी पर चढ़ाई की और पर्वतारोहण अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने का गौरव प्राप्त किया। दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाले ईशा फाउंडेशन को बधाई दी।
मिट्टी बचाओ आंदोलन पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने CDRI और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने ये भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से लू चलने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में शनिवार को लू चलने के कारण गर्मी का प्रकोप और बढ़ गया और फिलहाल इससे राहत की कोई संभावना नहीं दिख रही। राष्ट्रीय राजधानी में मंगेशपुर सबसे गर्म स्थान रहा और यहां अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी के हापुड़ में अवैध तरीके से चल रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। इससे 13 मजदूरों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। ये ब्लास्ट बारूद की वजह से हुआ और फैक्ट्री के लिए बिजली का सामान बनाने के नाम पर लाइसेंस लिया गया था। अंदर पटाखे बनाए जा रहे थे। धमाका इतना तेज था कि आसपास की फैक्ट्रियों की छतें उड़ गई। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के भीतर कोरोना के 4,270 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,619 मरीज ठीक भी हुए। हालांकि 15 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 24,000 के पार पहुंच गई। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने माउंट आबू गमीन चोटी पर फतह किया। आईटीबीपी पर्वतारोहियों ने बद्री विशाल की जय के नारे लगाए। पर्वतारोहियों की आईटीबीपी की एक टीम ने 2 जून को माउंट आबू गमीन चोटी पर चढ़ाई की और आईटीबीपी को 230 से अधिक पर्वतारोहण अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लोगों को भी संबोधित करेंगे। मिट्टी बचाओ आंदोलन मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे सुधारने के लिए जागरूक दायित्व कायम करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन। इसके अलावा पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की भी शुरुआत होगी, जिसमें दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों से पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया जाएगा। यूपी के हापुड़ में अवैध तरीके से चल रहे पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इससे 12 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 21 घायल हो गई। ये ब्लास्ट बारूद की वजह से हुआ। फैक्ट्री के लिए बिजली का सामान बनाने के नाम पर लाइसेंस लिया गया था। अंदर पटाखे बनाए जा रहे थे। धमाका इतना तेज था कि आसपास की फैक्ट्री की छतें उड़ गई। कानपुर में जुमे की नमाज के दौरान भड़की हिंसा के मामले को लेकर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड जफर हयात को गिरफ्तार कर लिया है। जफर का आरोप है कि उसने हिंसा से पहले भड़काऊ पोस्टर लगाए थे और इस मामले में पुलिस अब तक 35 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही 500 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया। प्रधानमंत्री के दौरे वाले दिन कानपुर में हुई हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड को पुलिस ने पकड़ लिया है। हिंसा वाले इलाके में अब भी 1000 से भी ज्यादा पुलिस बल तैनात है। सीएम योगी ने दंगाइयों पर NSA लगाने के लिए कहा है और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मामले के तार पश्चिम बंगाल से भी जुड़ रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां ने चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान मूसेवाला के पिता रोने लगे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर शाह से मूसेवाला हत्याकांड की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और चंडीगढ़ के सांसद किरण खेर भी मौजूद रही। देश के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्से फिर से लू की चपेट में आ गए हैं। कई कस्बों में, शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों तक लू चलने की आशंका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अंतरगढ़ विधानसभा के ग्राम पोटगांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने देवगुड़ी के दर्शन के बाद टूंगराज बाबा मंदिर और 1 करोड़ 73 लाख की लागत से 28 देवगुड़ियों का लोकार्पण किया। भानु प्रतापपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात अभियान का 1 महीना पूरा हो गया है। बस्तर में परिवर्तन दिख रहा है। आम जनता में सबसे ज्यादा मांग
धान खरीदी केंद्र और बैंक की है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल मील का पत्थर साबित होगा। सीएम भूपेश बघेल आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज कांकेर और कोंडा गांव जाएंगे और इसके साथ ही दोनों जिलों को विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। वहीं सीएम भूपेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर भोपाल फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट में शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पहली उड़ान आज बिलासपुर से भोपाल के लिए होगी। कार्यक्रम में सीएम भूपेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र रायपुर के दौरे पर रहे और सबसे पहले स्मृति ईरानी ने रायपुर के ऊपरबारा आंगनबाड़ी पहुंचकर बच्चों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को हिंदी वर्णमाला भी पढ़ाया। केंद्रीय मंत्री कमाहाडी के बालिका गृह भी पहुंचे, जिसके बाद केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग की जोन और सब जोनल की बैठक रायपुर में आयोजित की गई। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि आगामी चुनावों के लिए महिला मोर्चा को जमीनी स्तर पर मेहनत करना है। वहीं मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग को फायदा मिल रहा है। महंगाई को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, अब राज्य सरकारों को दाम घटाकर जनता को राहत देना चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सचिवालय में आयकर अपीली अधिकरण के नए ऑफिस का शुभारंभ किया। नए बिल्डिंग नए रायपुर में बना है और साथ ही केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के 8 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। रायपुर पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया। रिजिजू ने केंद्र की उपलब्धि पर कहा कि सरकार के 8 साल ही नहीं बल्कि देश में विकास के 8 नए साल भी हो गए हैं। और वहीं कश्मीर को लेकर रिजिजू ने कहा कि मैं अभी कश्मीर जाके आया हूं, वहां पर हर मंत्री जाते हैं और विकास के कार्य हो रहे हैं, वहां कानून की स्थिति को लेकर सरकार गंभीर है। भोपाल मंडल से चलने वाली 2 ट्रेनों को संचार, स्क्रैप मैनेजमेंट, जनसंपर्क और बेस्ट रैक अनुरक्षण के लिए पुरस्कार मिला है और इसके साथ ही 5 अधिकारियों और 15 कर्मचारियों को भी पुरस्कार मिला है। पुरस्कार लेकर भोपाल लौटे डीआरएम का रेल कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। भोपाल डीआरएम और अधिकारी खुली जीप में सवार होकर रेलवे दफ्तर पहुंचे। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में दावेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन पार्टी ने भी ये साफ कर दिया है कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दल बदल से परेशान कांग्रेस नेता अब अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर खींच निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रतलाम में देखने को मिला, जब युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत डाली। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में विक्रांत भूरिया ने कहा कि बीजेपी में जाना है तो चले जाना, लेकिन विश्वासघात मत करो। सीएम के दौरे के दौरान भारू प्रतापपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने 16 सवालों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सीएम से मिलने के लिए रेस्ट हाउस जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और अस्थायी जेल में बंद कर दिया। इसके बाद सीएम के जाने के बाद उन्हें छोड़ा गया। गौरेला पेंड्रा बारवाई जिले पहुंचे बेलतरा के भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियां गिनाई। तो पत्रकार वार्ता में रजनीश ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने द्वारा की हुई घोषणा को पूर्ण नहीं की है और बल्कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का अड्डा और अपराध का गढ़ बना दिया गया है, जिसका दोष सिर्फ कांग्रेस पर है। अंबिकापुर में पीएम मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 8 साल में देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल हैं। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए जबलपुर में तैनात किए गए भाजपा के विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो महंगाई के हाल और बुरे होते। रोहाणी ने कहा कि दूसरे देशों की जनता महंगाई से परेशान होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर है, लेकिन पीएम मोदी की रीति नीति के कारण भारत में महंगाई काबू में है। डोंगरगढ़ में विधायक और उसके पति पर लगाए गए आरोप पर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। आरोपों का ग्राम वासियों ने खंडन किया और कहा है कि ये उनकी छवि खराब करने के लिए साजिश की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोप को निराधार बताया।
मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय दौरे पर कवर्धा पहुंचे। इस दौरान मंत्री अकबर नगर पंचायत पिपरिया भी पहुंचे, जहां पर लोगों की मांग पर कई कार्य के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति दी और जिसमें सामुदायिक भवन निर्माण, पैठू तालाब सौंदर्यीकरण, पौनी पसरी जैसे कई विकास कार्य शामिल। कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पांडा तराई के अध्यक्ष को हटाने को लेकर कांग्रेस के 6 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में कांग्रेस के नेता त्रिलोचन सलूजा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी ने 1 सप्ताह पहले नोटिस जारी कर त्रिलोचन से जवाब मांगा था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया।